हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर से लेकर पैर तक की सभी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में। क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ओटीसी मेडिसिन्स के बारे में। ओटीसी मेडिसिन्स उसको बोलते हैं जो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लें, उसको बोलते हैं हम ओटीसी मेडिसिन्स। आपको पता है कि आज के समय में जैसे ही किसी पर्सन को पैर में दर्द होता है, कान में दर्द होता है या तो सर में दर्द होता है, तुरंत वह मेडिसिन खोजने लगते हैं। ठीक है, और वह जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, वह ले लेते हैं मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, उसको बोलते हैं हम ओटीसी मेडिसिन। और आपको ध्यान देना है कि अगर आप न्यू मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, ठीक है, आपका न्यू मेडिकल स्टोर ओपन होने वाला है, तो यह आप मेडिसिन ज़रूर से रखेंगे। और मुझे आप पे पूरा बिलीव है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल का सपोर्ट फुल तरीके से करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला हमारा मेडिसिन आता है हेडेक के लिए, मतलब सर दर्द के लिए। आपको पता है कि जैसे ही सर दर्द होता है किसी भी पर्सन का, वह तुरंत मेडिसिन को खोजना स्टार्ट करते हैं। तो आप उसके लिए एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है, इसको दे सकते हैं, या तो डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन में आती है, इसको दे सकते हैं। इसको लेने से जो सर दर्द है तुरंत गायब हो जाएगा। जो हमारा एसिक्लोफेनेक यहाँ पे और पैरासीटामोल है, यह आपको दिन में 2 बार देनी है। ठीक है, और यह हमारा जो एसिक्लोफेनेक होता है यह 100 mg होता है, और जो 500 mg हमारा होता है यह पैरासीटामोल होता है। और दूसरा जो हमारा डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल यहाँ पे दिया है, तो हमारा जो डाइक्लोफेनेक है और पैरासीटामोल है, तो डाइक्लोफेनेक इसमें हमारा 50 mg होता है, और 500 जो हमारा होता है यह हमारा होता है पैरासीटामोल होता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है, और इसको जो देना रहता है दिन में 3 बार इसको लेना रहता है। और यहाँ पे एक नोट मैंने लिख दिया है कि आप जो डाइक्लोफेनेक को तभी देंगे जब सर दर्द के जो सिम्टम हैं वह नज़र आएंगे, तभी आप इसको देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर किसी भी पर्सन को क्या हो रहा कि सर के आधे भाग में दर्द हो रहा, मतलब कि अधकपारी हो गई है, तब उसके लिए कौन सी मेडिसिन देंगे, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन पेन बोलते हैं। तो इसके लिए आप जो मेडिसिन देंगे तो उसका नाम है एंटी माइग्रेन टेबलेट। एंटी माइग्रेन टेबलेट उसको बोलते हैं कि ऐसी टेबलेट जो माइग्रेन पेन को ट्रीट करे, मतलब माइग्रेन पेन को ठीक करे, उसको बोलते हैं एंटी माइग्रेन टेबलेट। तो यहाँ पे जो हमारी टेबलेट दी गई है, एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं वैसोग्रेन टेबलेट। वैसोग्रेन टेबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस टेबलेट को आप लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे जो हमारा मुँह है वह सूखने लगता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज बनने लगती है, जो हार्ट बीट है वह इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, मसल्स में पेन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और आप इस मेडिसिन को तब भी ले सकते हैं कि जब आप डॉक्टर आपका जो है वह प्रिस्क्राइब किया हो। ठीक है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हो, तब आप इसको आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन आप लेंगे। ठीक है, अगर आपकी आंखों में ईचिंग मतलब खुजली हो रही, तब उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आपकी आंख जो है सूख जा रही है, तब कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, तब कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। आपके आंखों में अगर दर्द हो रहा है तब उसके लिए कौन से ड्रॉप मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आपकी आंखें सूज गई हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लिए होंगे वीडियो को। हमें आप पे पूरा ही कॉन्फिडेंस है, पूरा बिलीव है, आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो टेबलेट जो हमारा पहला यहाँ पे ड्रॉप आता है आंखों में डालने के लिए, जो ड्रॉप आता है यह हमारा आता है फ्लूरबाइप्रूफेन के नाम से आता है, आई ड्रॉप। ठीक है, यह हमारा जो होता है आई पेन, मतलब अगर आंखों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यह हमारा जो होता है 5 ml का होता है, इसको दिन में 2 बार देना रहता है, आंखों में डालना रहता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगला बात करते हैं जो हमारा रहता है जॉक्सन डी आई ड्रॉप। ठीक है, अगर आपकी आंखें जो है लाल हो गई हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में खुजली हो रहा है, या आंखों में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए आप इस आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा आई ड्रॉप माना जाता है। ठीक है, अगर इसके डोजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि आपको 5 ml जो है, यह हमारा 5 ml का होता है।
ठीक है। दिन में जो है इसको 2 बार लेना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर, हमारा यह है जो आता है सिप्लॉक्स आई ड्रॉप के नाम से आता है। ये अगर आपकी आंखें जो है लाल हो गई तब इसका यूज़ कर सकते हैं, आंखों में दर्द हो रहा है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आंखों में ईचिंग मतलब खुजली हो रही है तब इसका आप यूज कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है इसका यूज जो होता है दिन में आप 2 बार करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, अगला जो हमारा ड्रॉप दिया गया है मैक्सी फ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप के नाम से आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा यह ड्रॉप है। अगर आपकी आंखों में सूजन है, ठीक है, तब इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके आंखों में है जो कंजक्टिवाइटिस है तब इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आता है आई ड्रॉप। कौन कौन से आई ड्रॉप हमारे आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईयर ड्रॉप, ठीक है। अगर आपके कानों से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा, मतलब कान जिसको बोलते हैं कान बहना, तो उसके लिए मतलब कि कौन सी मेडिसिन हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी टेबलेट आती है ईयर पेन के लिए, ठीक है। अगर कानों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यही दिया गया। तो हमारा आता है जीरोडोल एसपी टेबलेट के नाम से आता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यह हमारा जो एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आता है। तो ये मार्केट से ले सकते हैं और इसको खा के अपने जो कान के दर्द है उसको गायब कर सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है सिफेक्स 200 के नाम से हमारा आता है, ठीक है। इसके यह भी हमारे कानों के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। और अगला आता है हमारा गुड सेप के नाम से आता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आप अगर इसको लेते हैं, ठीक है, तो आपके जो कान के दर्द है या आपके कान बह रहा है तो वह ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर किसी भी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, ठीक है, मतलब कि सर्दी जुकाम है, ठीक है, नाक बह रही है, तब उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे। तो आप इसके लिए विक्स का यूज कर सकते हैं। आपने विक्स का टेबलेट देखा भी होगा। अगला हमारा है नाइक्यूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है डी कोल्ड टेबलेट आता है, बहुत ही पॉपुलर डी कोल्ड है, इसका यूज कर सकते हैं। एट्रोविन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन कोल्ड के लिए आप जो एरिथ्रोमाइसिन का टेबलेट आता है इसका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके कॉमन कोल्ड हुआ है वह आराम से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगर आपके माउथ में अल्सर हो गए, मतलब मुंह में अगर छाले पड़ गए हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर मुंह में छाले हो गए तो आप फोलिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिंक का यूज़ कर सकते हैं, ओरासोर जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ों को, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप मेफेनेमिक एसिड जो मेप्टाल स्पास के नाम से आता है इसका यूज़ कर सकते हैं। डोल्टावेरिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब पेट दर्द इससे नहीं कंट्रोल हो रहा है, मतलब मेप्टाल स्पास से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो आप डोल्टावेरिन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके चेस्ट मतलब सीने में पेन हो रहा, दर्द हो रहा, तो उसके लिए आप कॉम्बीफ्लॉम, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। पेंटाप्राजोल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ज़रूर से ठीक हो जाएगा इन दोनों का अगर आप यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपको उल्टी हो रही है, आपका जी में चला रहा है, तो उसके लिए आप ओंडम सेट्रॉन या आता है क्लोप्रोपामाइड आता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी नोजिया वोमिटिंग की जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपका जो डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप एरिस्टोजाइम सिरप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगला जो हमारा सिरप दिया गया है क्राइप्ट्रिक सिरप, ठीक है। क्राइप्ट्रिक सिरप जो आता है हमारा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं आता भी हमारा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आपके बैक पेन मतलब पीछे अगर आपका दर्द हो रहा है तो आप इसके लिए जो होता है
कोई भी पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कम्बीफ्लॉम, डाइक्लोजेल, डाइक्लोफेनेक जेल, इन सब का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पीठ उठ में दर्द कहीं हो रहा तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो गया, मतलब कि अगर कब्ज हो गया है, तो कब्ज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डोल्कोफ्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, स्मूथ एल यूज़ कर सकते हैं, डुप्लैक इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर किसी भी पर्सन को डायरिया, मतलब अगर पेट गड़बड़ हो गया है, तो उसके लिए आप लोप्रामाइड का यूज़ कर सकते हैं। एक आता है हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल का टेबलेट आता है, इसका यूज़ कर सकते हैं, या आप ORS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में हुई है, तो आप इसके लिए लेवोसिट्राजिन का यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे कुछ OTC मेडिसिन दी गई हैं, जैसे विक्स, इनो, ठीक है, आइडेक्स, ये सब चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, सभी प्रोटीन, पैम्पर्स, ठीक है, ब्रुफेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई, तो इसको देख सकते हैं। तो आप इन सभी को मेडिकल स्टोर में ज़रूर से रखिएगा। ठीक है, और इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सबको। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।